राम राम सभी को। मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए वीडियो लेकर के और नई अपडेट्स के साथ में। मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतने टाइम से वीडियो नहीं डाल रहा था। तो चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप लोगों ने सबने मिलके आरएमएल प्री दे दिया है हमारा 7 सितंबर को। बहुत सारी क्वारीज मेरे पर आ रही थी कि उसके बारे में कुछ बताइए सर, समझ नहीं आ रहा है कि कैसे होगा। मुझे ये नहीं पता है कि मेरा हो गया है कि नहीं, मैं मेंस के लिए प्रिपरेशन करूँ या ना करूँ, जो भी है। तो जो मेन क्वेश्चंस थे जो मुझसे पूछे गए, वो मैं एक-एक करके आपको सारे उन सब के आंसर बताता हूँ। क्या पता आपका क्वेश्चन भी उन्हीं में से हो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, कितने पोस्ट के लिए था? 665 पोस्ट के लिए था, ठीक है। जो सिलेक्शन है वो 7000 बच्चों का करा जाएगा, ठीक है। मेंस में जो बैठेंगे या मेंस का पेपर देने के लिए जो लोग क्वालीफाई होंगे, वो 7000 बच्चे, 7000 स्टूडेंट जो होंगे वो क्वालीफाई होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि कितने मार्क्स तक की अगर है तो 7000 बच्चे वो किस मार्क्स रेंज तक में आएंगे। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं, अभी तक जो आरएमएल के ऑफिशियल इंस्टीट्यूट, जो ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है कि 7000 बच्चों को किस तरह सेलेक्ट किया जाएगा। हम लोग यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटीज़ लेके चलते हैं। पहला, अगर रिजर्वेशन अप्लाई होगा इन 7000 सीटों के सिलेक्शन पे तो, और दूसरा, अगर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है तो पहली चीज़ तो अगर हम लोग सिंपल सी चीज़ ले लें, अगर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं हो रहा है तो आप ये समझिए कि जो टॉप रैंक था उसके नंबर आए हैं 85, ठीक है। 85 से नीचे नीचे आते हैं। अगर 60 मार्क्स तक की बात करते हैं तो हमारे 6904 बच्चे हैं जो 60 नंबर तक आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम ऊपर से 1 2 3 4 सीरियल वाइज देखते हैं तो हमारे 6904 बच्चे जो हैं वो 60 नंबर तक आ रहे हैं। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि जितने भी, मान लीजिए अगर किसी के 59 या 59 पॉइंट समथिंग आए हैं तो वो इस चीज़ की श्योरिटी ले सकता है कि वो उन 7000 बच्चों में आ चुका है, ठीक है। ये मैं उस चीज़ की बात कर रहा हूँ अगर रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होता है तब। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर 59 तक हम लोग ले रहे हैं तो कुछ बच्चे ऊपर के ऐसे भी रहे होंगे ना, जो मतलब छोड़ देते हैं, जो सीटें, या जो पहले से ही नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं या फिर कहीं सिलेक्टेड हैं, वो बस मज़े मज़े में जाके पेपर देते हैं, ठीक है। मेरे साथ के बहुत सारे ऐसे हैं, मैं इसलिए जानता हूँ कि ये चीज़ है। तो 59 मार्क्स तक की आप ये ले लीजिए कि आप श्योर हैं। अब हम लोग दूसरे पे आते हैं। दूसरी चीज़ ये थी कि अगर रिजर्वेशन अप्लाई होता है तब। अगर रिजर्वेशन अप्लाई हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और मेरे हिसाब से इन 7000 सीटों पे रिजर्वेशन अप्लाई होगा। क्योंकि अगर सिर्फ शुरुआत से 7000 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया जाएगा तो आखिरी में की सीट जो मतलब होती हैं वो खाली छूट जाएंगी। फिर क्या करेंगे? इसीलिए मेरे हिसाब से रिजर्वेशन जो है वो अप्लाई करा जाएगा। तो जो जनरल के बच्चे हैं, ठीक है, ये मान के चलिए कि अगर आपके 70 टू 75, मतलब मैं रेंज लेके चलूँगा, ठीक है। अगर आपके 70 टू 75 मार्क्स हैं तो आप श्योर हो कि आपका हो सकता है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो आप ये मान के चलिए कि अगर 54 55 अगर इतने तक जा रहा है आपके नंबर हैं तो आप ये श्योरिटी लेके चल सकते हो कि हाँ आप सिलेक्टेड हो। SC ST कैटेगरी के जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये मान के चलिए कि मतलब एक जो 48 46 47 तक आप ये मान के चलिए कि हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। मैं जो भी आपको वैल्यू बता रहा हूँ उसमें 2 मार्क्स प्लस माइनस में रखिएगा, क्योंकि कोई भी श्योरिटी नहीं है कि कोई भी चीज़ की। बस ये है कि मैं एक आपको प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ कि कितने लोगों का हो सकता है। और बाकी EWS कैटेगरी जो है वो अपना देख लें, वो अपना SC कैटेगरी से ऊपर और OBC से नीचे जो भी मार्क्स रेंज है उसमें आ सकते हैं। अब बाकी आती कौन से बच्चे वो हैं जो अपना प्रिपरेशन, अब मतलब ये है कि अब आरएमएल से उम्मीद ना लगाएं। तो मैं ये कहूँगा कि 40 के नीचे जिनके भी नंबर हैं वो आरएमएल से उम्मीद फ़िलहाल तो ना रखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप उम्मीद छोड़ दीजिए। कि जेएमसी पीजे अभी सबके पेपर लगे हुए हैं, आप लोगों ने सबके फॉर्म भरे होंगे, तो उनके लिए तैयारी करिए अच्छे से और लगे रहिए। तो ये थी आपकी प्रीलिम्स, यानी कि जो आरएमएल का प्रीलिम्स हो चुका है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा भी अगर किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना या कोई और क्वारी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। मैं सबकी जवाब दूंगा, और मैं कोशिश यही करूंगा कि मैं रेगुलरली अपडेट्स आपको देता रहूं रिगार्डिंग ईच एंड एवरी वैकेंसीज, ठीक है। थैंक यू।